नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आज बात करेंगे उस शख्स की जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। आज बात करेंगे उस शख्स की जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरोपों के घेरे में आ गए हैं। और आज बात करेंगे उस शख्स की जो दुनिया का दूसरे तीसरे नंबर का सबसे बड़ा आदमी बनता जा रहा है। तारीख थी 2 दिसंबर 2021। उस दिन कोलकाता से आई एक फुटेज सुर्खियां बटोर रही थी। सबको उस फोटो को देखकर घोर आश्चर्य हो रहा था, होना भी चाहिए था, क्योंकि उस फोटो में नरेंद्र मोदी से सीधे टकराने वाली बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी मोदी के बेहद खासम खास उद्योगपति गौतम अडानी के साथ खड़ी थी। सबको ये लग रहा था कि जिस अडानी को राहुल गांधी से लेकर किसान आंदोलन, छात्र नौजवानों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक एक राष्ट्रीय नफरत का प्रतीक चिन्ह बना दिया गया हो, उस अडानी के साथ ममता बनर्जी बैठक करने को क्यों तैयार हो गई, क्यों मीटिंग करने को तैयार हो गई? क्योंकि उस वक्त तक ममता बनर्जी को देश में नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था। वो लगातार देश के अलग अलग इलाके के नेताओं के साथ बैठक कर रही थी, लेकिन अडानी के साथ की उस फोटो के बाद ममता बनर्जी के लिए दिल्ली दूर होती चली गई। जो लोग उनमें राष्ट्रीय विकल्प देख रहे थे, वह सब लोग नीतीश कुमार में मोदी को चुनौती देने वाली पर्सनालिटी ढूंढने में लग गए। अब एक दूसरी घटना मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको याद आ जाएगी। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव अभियान चल रहा था और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपने चुनाव अभियान के सिलसिले में तेलंगाना के में हैदराबाद में थे। तभी उनके मंच पर उपस्थित तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने एक बेहद सनसनीखेज खुलासा कर दिया। क्या खुलासा किया, देखिए इस वीडियो में। उपयोग करने के लिए हमारे देश में भगवान हो या प्रकृति हो दिया हुआ संपत्ति है कोयला, 100 साल के लिए। और भी जियोलॉजिकल सर्वे से और भी निकल रहा है, हर साल 5 मिलियन टन से लेकर 5,000 मिलियन टन से लेकर 10,000 मिलियन टन का कोयला निकालता है जब सर्वे करते हैं। एक चीज बताइए, इतनी संपत्ति, इतने नेचुरल रिसोर्स हमारे पास रखते हुए आज विदेशों से आप कोयला क्यों मंगा रहे? दीजिए, कल उत्तर दीजिए, कल आपके भाषण में कहिए, ताकि देश जाने क्या मजबूरी है। आप मजबूर है आपके साहूकारों को हेल्प करने में, आप तो है मजबूर। राज्यों के सरकार पे दबाव डाल रहे, हुकुम पे हुकुम दिए जा रहे कि 10% इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करो, वरना तुम्हारे कोल इंडिया से कोल सप्लाई बंद किया जाएगा। ये क्या दादागिरी है, जबरदस्ती है? ये लोकतंत्र का मान मर्यादा है? यशवंत जी, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, हमने इनकार कर दिया, अब जो मर्जी कर लो, क्योंकि हमारा एक इतिहास है। कोल इंडिया के अलावा हिंदुस्तान में एक ही राज्य है जिसके पास एक कोयला खाना है, उसका नाम है सिंगरेनी कालरीज। हमने कहा हमारे खुद का कोयला है तो हम क्यों ले? हैरत की बात यह है, हिंदुस्तान का कोयला 4,000 के अंदर एक टन मिलता है। मोदी जी का जो कोयला है 25 से लेकर 30,000 का मिलता है, 4 गुना 5 गुना ज्यादा दाम देके। क्योंकि इनका दोस्त है एक साहूकार, वो इंपोर्ट करता है। इसीलिए मैं आपको टाइटल दे रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री का काम नहीं कर रहे हो, आपके साहूकार दोस्तों का सेल्समैन बन के काम कर रहे हो। हां बिल्कुल, हम आपका कोई व्यक्तिगत निंदा नहीं कर रही है। आपका जो कोयला इंपोर्ट पॉलिसी है उस पे हम आपको दोषी ठहरा रहे हैं। अगर आप दोषी नहीं है, आप सही है, तो कल उत्तर दीजिए। कल के आम सभा जो बड़े हिंदुस्तान के आपका सारा फौज उतार के आप आयोजित कर रहे हो, खुशी की बात है, कीजिए, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन उस सभा के दौरान जो आपका भाषण होगा, जो सवाल आज हम खड़े कर रहे हैं देश के जनता के तरफ से, इनका उत्तर हम आपसे चाह रहे हैं। देखा आपने वीडियो, किस तरह केसीआर ने खुलासा कर दिया कि कोयले को लेकर क्या खेल होने वाला है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, देश के हर राज्य में
कोयले को एक बड़ी डील होनी थी, लेकिन केसीआर के इस खुलासे के बाद वो डील अटक गई। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता फिसलती है या सीटें कम होने की वजह से मोदी के हाथ से सत्ता फिसलती है, और या फिर भाजपा के ही किसी दूसरे नेता को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है, तो उस परिस्थिति में सत्ता प्रायोजित उद्योगपति गौतम अडानी का क्या होगा। सबसे पहले गौतम अडानी के साम्राज्य को समझना जरूरी है। एक दौर ऐसा भी था जब गौतम अडानी अहमदाबाद के एक छोटे बिजनेसमैन हुआ करते थे, लेकिन 1997 के बाद से उन्होंने पोर्ट सेक्टर में हाथ आजमाना शुरू किया। इस बीच 2001 का वो दौर भी आया जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। उसी दौर में शहनवाज हुसैन वाजपेयी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री हुआ करते थे। अडानी ने इन दोनों नेताओं से नज़दीकी कायम कर ली थी और इन दोनों से अडानी की दोस्ती आज भी बदस्तूर जारी है। लेकिन शहनवाज ऐसे विभाग में थे जहां वे अडानी को बहुत मदद नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि उस समय एविएशन सेक्टर में बहुत बड़ा बूम नहीं आया था। आज की तरह मिडिल क्लास फ्लाइट पर नहीं चढ़ता था, लिहाजा इक्का दुक्का फ्लाइट्स हुआ करती थी। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी इस हैसियत में आ गए थे कि वो अडानी के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। उन्होंने अडानी के लिए झोली खोल कर रख दी थी। समुद्र के किनारे की जमीन पोर्ट बनाने के लिए कोड़ियों के भाव अडानी को दे दी गई। इसके साथ ही फॉर्च्यून के नाम से सरसों का तेल, रिफाइंड और खाद्य सामग्री का बड़ा बाजार अडानी ने विकसित कर लिया। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आप सबको, इससे आप समझ जाएंगे कि अडानी के लिए मोदी कितने मेहरबान रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंट रहे हैं उनके व्यापार के लिए। अहमदाबाद और गुजरात की राजधानी गांधीनगर दोनों जुड़वा शहर हैं। दोनों के बीच तकरीबन 10 किलोमीटर दूर का बीच का ग्रीन बेल्ट हुआ करता था। जब आप दिल्ली से अहमदाबाद ट्रेन से जाएंगे तो अहमदाबाद शहर में प्रवेश करने के ठीक पहले, यानी साबरमती रेलवे स्टेशन से तकरीबन 2 किलोमीटर पहले नारियार नाम का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। पहले इसके आसपास का सारा इलाका जंगल हुआ करता था, लेकिन इसी जंगल के बीच रेलवे लाइन के एकदम बगल में 647 एकड़ जमीन, तकरीबन 3 किलोमीटर दूर लंबा प्लॉट मोदी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में कोड़ियों के भाव अडानी को दे दिया गया। सोचिए आप, किसी शहर में 647 एकड़ जमीन के एक प्लॉट की कीमत क्या होती है, आप समझ सकते हैं। अब आप उस जगह जाएंगे तो अडानी शांति ग्राम के नाम से एक बेहद खूबसूरत रियल एस्टेट की रिहाइश आपको दिखेगी। इसमें बने फ्लैट्स और बंगलों की कीमत करोड़ों में है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इतना बेहतरीन रियल एस्टेट की रिहाइश आपको गुड़गांव और नवी मुंबई में भी देखने को नहीं मिलेगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर की हरियाली की कीमत पर कौड़ियों के भाव से जो जमीन खरीदी अडानी ने, उस रियल एस्टेट से अडानी ने कितने करोड़ों अरबों रुपए कमाए होंगे। इन सब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई पोर्ट, रियल एस्टेट की जमीन, दूसरी सुविधाएं पा चुके अडानी ने यदि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2014 में पानी की तरह पैसा बहाया, जहाज़ों की लाइन लगा दी, तो क्यों बहाया, क्यों लाइन लगा दी गई। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अडानी को लोन देने वाले बैंक के सीएमडी को रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार मिलने लगा। अडानी को ऑस्ट्रेलिया में खदानें मिलने लगी। हिमाचल के सेब थोक के भाव सस्ते में अडानी को मिलने लगे। देश के अधिकांश एयरपोर्ट अडानी को दे दिए गए। यहाँ तक कि एक विवादास्पद कृषि कानून भी कथित तौर पर अडानी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बना दिया गया, जिसे भारी विरोध जो पूरे देश में किसान सड़कों पर आ गए और देशव्यापी किसान आंदोलन के बाद वापस ले लिया गया। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि सैया भय कोतवाल को डर काहे का की कहावत मोदी के पीएम बनने के बाद अडानी के लिए चरितार्थ होने लगी। लेकिन अडानी की यही मोनोपोली अब राष्ट्रीय नफरत का रूप लेती जा रही है। आज एक रिक्शे वाले के जवान पर भी अडानी के प्रति नफरत का भाव आसानी से पढ़ा जा सकता है। और अब इसी नफरत और गुस्से के भाव को राहुल गांधी ने पढ़ लिया है
तभी उनकी भारत जोड़ो यात्रा में अडानी का विरोध एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अब तो हालत ये हो गई है कि केसीआर से लेके आम आदमी पार्टी तक, नीतीश कुमार से लेके एमके स्टालिन तक और लेफ्ट पार्टियां तो पहले से ही अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल कर बैठी हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 में सत्ता बदलने की सूरत में अडानी के साथ क्या होना है। शायद वही जो 1977 में बंगाल में लाल सलाम की सत्ता आने के बाद डालमिया ग्रुप के साथ शुरू हुआ और अंततः डालमिया ग्रुप काफ़ी नुकसान उठाने लगा और पीछे पिछड़ गया। जबकि उसकी हैसियत तब ये थी कि उस दौर में डालमिया की रफ्तार नहीं रुकती तो वो टाटा बिरला को पछाड़ने की हैसियत में लगभग पहुंच चुका था। लोग इस बात को भी नहीं भूले हैं कि रिलायंस बनाम बॉम्बे डाइंग का वार किस प्रकार राजीव गांधी बनाम वीपी सिंह की लड़ाई में बदल गया था। आज भी ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है कि यदि वीपी सिंह की सरकार 5 साल तक टिक जाती तो वह धीरूभाई अंबानी को सड़क पर लाकर छोड़ देते। संभवतः अडानी ने कारपोरेट और सत्ता के संबंधों को नहीं सीखा, तभी वो किसी एक पार्टी और एक नेता, यहाँ तक कि वो अमित शाह से भी अडानी के संबंध अच्छे नहीं बताए जाते हैं, के प्रति जरूर से ज़्यादा झुकते चले गए। अब हालात इतने खतरनाक हो गए हैं, लोग कह रहे हैं कि अडानी के ऊपर इतना उधार, इतना ऋण, बैंकों का इतना लोन है कि अगर सत्ता बदली और अडानी ने देश छोड़ दिया तो देश की जीडीपी और देश के आर्थिक हालात खराब हो जाएंगे। लाखों करोड़ों रुपए का ऋण बांटता जा रहा है बैंक, आपके पैसे से अडानी मौज करते जा रहे हैं। लेकिन क्या होगा अडानी का? 2024 पे उनका भविष्य टिका है। यदि मोदी की सत्ता जाती है तो ये तय बात है कि अडानी का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। क्या है अडानी की राजनीति, क्या है अडानी का व्यापार, हमारी निगाह रहेगी। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि सच बोलने वाला यही चैनल है। हम गोदी मीडिया ना थे, ना हैं और ना होंगे, क्योंकि आपका प्यार हमें अंदर से ताकत देता है सच बोलने की। शुक्रिया, थैंक यू।